नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया। तो आज खबर असरदार में सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में आज कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इंडियन स्टेट की लड़ाई की बात कहकर राहुल गांधी अब घिर गए हैं। बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस के नेता राहुल के बचाव में उतर आए। The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान ने सर्दी के इस मौसम में सियासी गर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया जिस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। That do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आरएसएस ने सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। यही वजह थी कि बीजेपी ने मौके को लपकने में देर नहीं लगाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी को उसके बयानों पर घेर लिया। कांग्रेस का इतिहास उन सभी ताकतों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है जो एक कमजोर भारत चाहते हैं। सत्ता के लिए उनके लालच का मतलब था देश की अखंडता से समझौता करना और लोगों के भरोसे को तोड़ना। लेकिन भारत के लोग समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है कि वे हमेशा श्री राहुल गांधी और उनकी सड़ी हुई विचारधारा को नकारेंगे। जेपी नड्डा के साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला किया। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हुई तो कांग्रेस के बड़े नेता वीके हरि प्रसाद ने मोर्चा संभाला और बीजेपी पर पलटवार किया। राहुल गांधी जो देश विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मंच साझा करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं और उसके बाद ऐसे बयान देते हैं जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा बनती है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो आज कलंक हैं। देश विरोधी के काम तो आरएसएस और बीजेपी ने रोज कर रहा है। जो मोहन भागवत जी ने कहा है, संविधान के खिलाफ बोला है, वो बोला है जब राम मंदिर बना उसको तब आजादी मिली है। क्या देश विरोधी नहीं है? आरएसएस के लोग जो नागपुर में ट्रेनिंग लिया है सारे संस्थाओं के बीच में घुस गया है। अब कोई जगह नहीं छोड़ा है, कोर्ट नहीं छोड़ा है, वो इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा है, सीबीआई भी सब जगह में घुस गया ना। इस घुसपैठ के खिलाफ लड़ना है। राहुल गांधी ने ये बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान को लेकर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ही भारत की सच्ची स्वतंत्रता है। लेकिन भागवत पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी ही खुद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तव में राहुल गांधी को गिरफ्तार करना चाहिए जिस प्रकार देश की बुराई विदेश में जाकर करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें भागवत जी के बारे में कोई कमेंट्स करने की तो उनकी औकात भी नहीं है। निश्चित रूप से सच बात कही उन्होंने। अगर कोई और देश होता और किसी और देश में किसी ने जो कि जेड सिक्योरिटी लेके बैठा है वो अगर ये बात कहे। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीति तूफान उठ खड़ा हुआ है। जिस तरह बीजेपी नेता हमलावर हुए हैं, बयान पर छिड़ा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाकुंभ में स्नान को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। अखिलेश ने जहां ये कह दिया है कि जब मां गंगा बुलाएगी
तो वो संगम जाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी का भी बयान आ गया है। समाजवादी परिवार की बहू अपर्णा ने कहा है कि वो संगम जरूर जाएंगी। महाकुंभ में व्यवस्था दुरुस्त करने वाले अखिलेश के जाया हे माही पलटवार किया है। हे महिषासुर मर्दिनी रम्या का पारिदिनी शैलासुते दूरदर्शिनी दूर। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएंगी। माँ गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता वेस्ट बंगाल वहां तक गंगा माँ बह के जाती हैं और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की थी, जिनमें वो गंगा नदी में स्नान करते हुए नजर आ रहे थे। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अखिलेश यादव ने ये स्नान हरिद्वार की गंगा में किया था। वहीं यादव परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के संगम में स्नान के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान सबको करना चाहिए, हरिद्वार चले गए ये उनका मन है, हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए, वो हरिद्वार चले गए वो उनका मन है। ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर जरूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को लेकर अब सियासत जारी है। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि कुंभ में कोई नई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी सरकार में आजम खान ने जिस तरह कुंभ का आयोजन किया था उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के डर से गंगा स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ की बात कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हरिद्वार में डुबकी लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये तो भाजपा का डर है कि उनको डुबकी लगाना पड़ता है, अन्यथा वो डुबकी लगाने ना जाए, वो मंदिर ना जाए, वो तीर्थ स्थलों की बात ना करें। वह तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। मुरादाबाद में एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी मां बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं, कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं बहनों भाई दोस्तों बुजुर्गों के लिए हाजिर हूँ और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक के सबसे बेहतर इंतजाम करवाए हैं। ऐसे में संगम में स्नान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने 69वें जन्मदिन पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एससी के दूसरे महापुरुषों का अपमान किया है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। मायावती के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर लखनऊ में मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की। ये बुक बीएसपी के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। मायावती का कहना है कि बीएसपी पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां दलितों का समर्थक होने का दिखावा कर रही हैं। दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि दलित और पिछड़ा समाज अब उनकी पार्टी से प्रभावित है, इसीलिए उनके साथ आ रहा है। दलित समाज जो है वो बहुसंख्य में समाजवादी पार्टी के साथ आया है और आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को लगा, दलित समाज को लगा कि अगर हमारे समाज का उत्थान कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसलिए बहुसंख्य में आज की तारीख में दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। मायावती के सभी दलों पर निशाना साधने के बाद यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर का कहना है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है। जो वो सपने देखते थे कि भारत में इस तरह की व्यवस्था लागू हो, जिसके लिए उन्होंने संविधान बनाया, उसको कोई सही मायने पर धरती पर लाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज उनके सपनों का देश बनाने का काम आज मोदी जी की सरकार कर रही है, इसलिए पूरे देश आज गौरवान्वित है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान आनंद भी नजर आए। उनके भी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसपी का कहना है कि 2027 में तो किसी के लिए जगह ही नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी किसको लॉन्च करेगी नहीं करेगी तो ये उनकी पार्टी का मसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2027 में तो जगह ही नहीं है, चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। मायावती के साथ मंच पर उनके भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद एक साथ नजर आए। आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वो वर्तमान में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। उनके छोटे भाई ईशान आनंद पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखे। इसके बाद आने वाले दिनों में उनकी भी राजनीति में एंट्री की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन में 2 शक्तिशाली युद्धपोत और एक बेहद ताकतवर पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई। ये मोदी ने इन अद्भुत वॉर मशीनों को देश को समर्पित किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। समंदर में भारतीय सुरक्षा का नया चक्रव्यूह। दुश्मनों को चौंकाने वाली वॉर मशीन। भारतीय नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी तारीख। समंदर में उतरे सामरिक शक्ति के 3 शाहकार। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर भारतीय नौसेना के उस नए चक्रव्यूह का हिस्सा हैं, जिसकी ताकत का कोई सानी नहीं। सबसे पहले आपको बताते हैं आईएनएस सूरत की कहानी, जिसका निर्माण 2021 में शुरू हुआ था और अब विध्वंसक जहाज को भारतीय नौसेना को सौंपा जा चुका है। डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरत के सबसे घातक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर इस समय हम मौजूद हैं। इस पूरे जगह को अपर डेक कहते हैं और यही सबसे
खास जगह मानी जाती है, क्योंकि इसी अपर डेक पर सारे मिसाइल्स, सारे रॉकेट लॉन्चर और जितने भी घातक हथियार हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहते हैं। INS सूरत इस सीरीज का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये 7,400 टन वजनी है और 164 मीटर लंबा है और बेहिसाब खूबियों से लैस है। ये रॉकेट लॉन्चर है। हमारे पास टोटल 24 रॉकेट लॉन्चर्स है, जिससे हम अंडर वाटर रॉकेट्स फायर कर सकते हैं और अंडर वाटर जो हमारी थ्रेट्स हैं उनको अटैक कर सकते हैं। स्टार एयर सर्विलेंस थ्रेट रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। 300 किलोमीटर तक ये किसी भी टारगेट को पकड़ सकता है और उसके पैरामीटर्स हमें दे सकता है। तो ये हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे हमारे पास 16 बराक 8 मिसाइल्स मौजूद हैं। यहीं से मिसाइल स्टोर होती हैं और यहीं से फायर होती है। INS सूरत की रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर समय समय पर इसे रिफ्यूल किया जाए तो ये एक बार में 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इस युद्धपोत में एक साथ 300 से ज्यादा सेलर और अधिकारी रह सकते हैं। INS सूरत में 2 हेलीकॉप्टर और एक सी किंग जैसा हेलीकॉप्टर भी रख सकते हैं। ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर सुपर रैपिड गन माउंट जैसी कई स्वदेशी हथियार प्रणालियां भी मौजूद हैं। जो मिसाइल सिस्टम है वो भी हमारे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी उनमें इंडिजिनस कंपोनेंट है। तो बहुत गर्व की बात है कि 75% इंडिजिनस कंपोनेंट वाला हमारा जहाज़ है। वॉरशिप फुल ऑफ मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, गन्स एंड MFSAR रडार, तो इन सब से लैस है ये। यानी ये एक ऐसा बेजोड़ युद्धपोत है जो दुश्मनों के इरादों को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे।